आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 कक्षा 9 का है। इसमें से हम क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है उसको डिस्कस करेंगे। पहले का डिस्कशन हो चुका है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर दूसरा का डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें लिखा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब इनका डायरेक्ट 103 से 107 को गुणा नहीं करना, डायरेक्ट 95 का 96 से गुणा नहीं करना और 104 का 96 से गुणा नहीं करना। इसका सर्व समीकरण का उपयोग करके हल करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला है 103 गुणे 107, इसको हल करना है, ठीक। तो देखो 103 को हम हल करते हैं, ठीक है। तो हल करें, अगर 103 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। और 107 को कैसे लिखते हैं, 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। तो 100 और 3 को जोड़े तो 103 आया और 100 में 7 जोड़े तो 107 आया। तो अब ये बताओ, एक सूत्र हुआ हमारा x प्लस ए और x प्लस बी, ये वाला सूत्र हुआ। तो अब ये वाला सूत्र में बताओ कौन सा सूत्र लगता था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, ये वाला सूत्र लगता था कि नहीं लगता था? लगता था ना ये वाला। तो यहां से अब तुलना कर दो, x का मान यहाँ कितना लिखा हुआ, सब a का मान कितना लिखा हुआ 3 और b का मान कितना लिखा हुआ 7 लिखा है। तो ये वाले सूत्र में मान रख दो। तो ये वाला सूत्र कितना है, x का स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a का मान कितना है 3 और b का मान कितना है 7 और x का मान कितना है 100। समझ में आया इतना। और a का मान कितना है 3 और b का मान है 7। तो यहाँ से कितना है, 100 का 2 बार गुणा होगा तो इतना आएगा 1 2 3 4 जीरो आएंगे और प्लस 7 का 3 में जोड़ेंगे तो 10 आएगा और गुणे 100 बचा ना यहाँ ये वाला, और प्लस 7 का 3 से गुणा करेंगे तो ये 21 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हुआ, ये 1 2 3 4 जीरो ये हुए, ये 1 2 3 जीरो ये हुए और 21 हुआ ये, ठीक। अब इसको जोड़ो तो कैसे जोड़ोगे, ये देखो 21 लिखा है, इसको अगर जोड़ना है तो जोड़ लो, अलग से यहाँ से लिख दो। देखो 1 2 3 4 जीरो लिख दिया, फिर 1 2 3 जीरो लिख दिया, फिर 21 लिख दिया। तो इनको जोड़ो तो कितना, 1 आया 2 आया 0 आया 1 आया 1 आया, कितना है जोड़ने में, तो आया 11 0 21 और यही हुआ हमारा आंसर। समझ में आ गया ये कैसे करना है। अगर ना आया हो समझ में तो दोबारा वीडियो देखो, क्योंकि वीडियो आपके पास उपलब्ध है पहले से ही। तो हम आशा करते हैं कि शायद आपको समझ में आ गया हो। अगर ना आया हो तो कमेंट में पूछिए। समझ में आ गया नहीं? देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा है 95 गुणे 96, इतना लिखा है ना। तो देखो दो तरीके हैं, अगर हम 90 प्लस 5 कर सकते हैं और 90 प्लस 6 कर सकते हैं तो 95 और 96 आ जाएंगे, ठीक। या फिर इतना कर दें 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, इतना कर दें तो वो भी आ जाएगा। 100 में 5 जाएंगे तो 95 और 100 में 4 जाएंगे तो 96, ठीक है। तो ये बताओ, ये वाला सूत्र है ना हमारे पास, x प्लस ए एक्स और प्लस बी बराबर कितना सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस नहीं प्लस ए बी, इतना सूत्र होता है। तो कितना हुआ यहाँ, ये पहले तुलना कर दो। तो देखो इसकी तुलना इससे करने पर, ठीक है, कि से तुलना करने पर, तो कैसे तुलना करोगे, देखो x का मान यहाँ से कितना आ गया, x का मान 100 आ गया और a का मान कितना आ गया -5 आ गया और b का मान -4 आ गया, x का मान यहाँ 100 आ गया
a का मान यहाँ से -5 आ गया और b का मान यहाँ से -4 आ गया। तो अब ये वाले सूत्र में मान रख दो, तो यहाँ से रखोगे तो x का मान कितना है हमारे पास 100 है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a का मान -5 है और b का मान -4 है और x का मान तो 100 है, प्लस a का मान -5 और b का मान -4। ठीक है, आया समझ में? तो अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 का 2 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 जीरो आएंगे और 5 5 4 कितना होता है, 9 होता है कि नहीं होता। और 9 में 100 का गुणा करोगे तो 9 100 आएगा। ठीक, और माइनस माइनस प्लस और 5 जको 20, इतना हुआ, इतना समझे। तो अब देखो ये वाले का 10,000 में तुम 20 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10,000 20 आएगा। तो तुम यहाँ कितना है 10, देखो कितना यहाँ से कितना लिखा था 1 और 4 जीरो लिखे थे, तो यहाँ से ये इतना आ गया और इनमें से तुमको 900 घटाना है, तो घटा लोगे कि नहीं। तो देखो अगर घटाएं अगर हम तो 0 में 0 चलेगी 0, यहाँ से आ गया 2 और 10 में से ये बचा, 10 में से 9 गए आ गया 1 और यहाँ हुआ 9, तो 9120 आया आंसर। कितना आंसर आया, 9120। एक बार नजर यहाँ से घुमा लो, जहाँ समझ में ना आया तो पूछ लो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 104 गुणे 6। ठीक, अब देखो 104 को अगर लिखना चाहो तो 100 + 4 लिखा जा सकता है और 96 को 100 - 4 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको देखो की तुलना, एक सूत्र होता है ना हमारे पास x + a या यहाँ y लिख देते हैं, x + y और x - y बराबर x² - y²। ये सूत्र है, लिखवाया है से करने पर। अब देखो यहाँ से 100, यहाँ से x, तो x का मान कितना हुआ 100 हुआ, यहाँ से y, यहाँ से y, तो y का मान कितना हुआ 4 हुआ। तो ये देखो ये भी x + y x - y, x + y x - y, तो यहाँ से समझ में आया x क्या है y क्या है। ये मान निकाल लोगे, कितना निकाल पाओगे। तो देखो अब सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र होता है ये होता है x² - y², x² - y², ये सूत्र होता है। तो x का मान कितना है 100, 100 का स्क्वायर, y का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर मतलब 1 2 3 4 और 4 का स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, अब घटा दो घटाना में, तो घटाओगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 गए 4 और यहाँ से 9 में से गए 8 और यहाँ भी 9 बचा, यहाँ 9 बचा, तो 9 और 9 ये हुआ आंसर। घटा लोगे कि नहीं, 10,000 में तुमको 16 घटाना। समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो यही वीडियो को इसी अभी एंड करते हैं, क्योंकि 2.4 के क्वेश्चन नंबर जो दूसरे थे वो खत्म हो गए हैं। तो अब हम मिलेंगे आपको 2.4 के क्वेश्चन नंबर तीसरा के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।